आऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व आला आलिहि तय्यबीन व ताहिरीन अल मसूमीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद वज्जिल फ़रजहुम। मोहतरम नाज़रीन व सामीन अस्सलामु अलैकुम। सिलसिला सबक अमूज़ वाक़यात की नई वीडियो के साथ हाज़िर खिदमत हैं और टाइटल से थंबनेल से जो आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि मौला अली अलैहिस्सलाम के दौर का एक वाक़या है जो हमारे लिए बहुत बड़ा एक सबक साबित हो सकता है, बशर्तिया कि हम उसे सबक लेना चाहें। और ये वो खुली हुई आश्कार हकीकत है जिससे जो है ना नज़रें चुराना मुमकिन नहीं। इस वाक़े के बाद मुझ जैसे, मैं अपनी मिसाल देता हूँ, मैं किसी की मिसाल नहीं देता, मुझ जैसे बदअमल या जो ज़बानी कलामी मौला अली अलैहिस्सलाम से दावा मोहब्बत रखने वाले हैं जी, जो गाली और नसैरी किस्म के ज़ाकिरीन को सुनने वाले हैं और जिनका मकतब बस इतना ही है जो कसीदे से शुरू होता है और नोहे पे ख़त्म हो जाता है। इसके दरमियान अली की तालीमात क्या हैं, अली की सीरत क्या है, अली अलैहिस्सलाम की बताई हुई मोमन की निशानियाँ क्या, इससे मैं अपनी मिसाल देता हूँ, आप लोगों को बुरा ना लग जाए, मुझे इससे गर्ज़ ही कोई नहीं जी। मुझे तो ये बताया गया है कि जी जितना बुलंद नारा लगेगा और वलायत का इकरार होगा, वो भी एक जगह पे, वो आप समझ गए होंगे। अब इतना टाइम नहीं है मुख्तसरन वीडियो को मुकम्मल करना है कि वलायत भी सिर्फ इनकी ज़बानी है। इनको नहीं, बेवकूफ़ों को पता कि वलायत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम जो है मुहाफ़िज़ कुरान और इस्लाम है जी। कुरान और इस्लाम पर अमल करने की तक़वियत पहुँचाती है आपकी वलायत। खैर, आज के वाक़े से मेरी आपसे इल्तमास है कि मुझ जैसे जो बहन भाई हैं जिनको शायद अभी तक यही समझाया गया और यही समझ आई उनको, कड़े पहन लेना, बालियाँ पहन लेना, कवालियाँ सुन लेना, खुशी में खुश हो जाना उनकी और गमी में गमगीन हो जाना, बस यही इस्लाम है, यही मकतब जाफरिया है और यही सारा उनकी तालीमात है। हम जैसों की आंखें खोलने के लिए आज मुख्तसरन जो वाक़या है ये काफ़ी है। चलते हैं अपने वाक़े की तरफ। कूफ़ा में कबीला यमानिया का एक मुमताज़ शख्स था जो कि शायर अहले बैत भी था, शायर भी था और अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम की फ़ौज में हम कदम भी था, जर्नैल कह लें, कमांडर कह लें, एक अहम मनसब पे था। इस शख्स ने एक मरतबा क्या किया, रमज़ानुल मुबारक के मुक़द्दस महीने में शराब नोशी की और शराब नोशी की हालत में, यानी शराब पीने के बाद उसी हालत में सरेआम कूफा के बाज़ारों में फिरता रहा। जो मुहाफ़िज़ीन थे वो इसको पकड़ के अदालत अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम की पास ले गए। तो जब अदालत अली अलैहिस्सलाम में गया तो ये मुस्कुरा रहा था और अपनी मदहोशी में पता नहीं क्या क्या बोलता जा रहा था और जो कि मुमकिन तौर पे यही अल्फाज थे कि मैं तो ख़ुद अली का चाहने वाला हूँ, उनकी फ़ौज में हूँ, उनकी शान में शेर भी कहता हूँ, तो मुझे तुम ले भी जाओ तो क्या। खैर, अमीरुल मोमिनीन अली अलैहिस्सलाम के पास जब इस शख्स को लाया गया तो इमाम ने उसकी हालत देख के कहा कि तुम पे शराब नोशी साबित हो गई है, यानी वो उस कंडीशन में था, इसको 80 कोड़े मारे जाएँ। किसको? नजाशी को। नजाशी कौन? आपकी फ़ौज का कमांडर भी, आपकी शान में शेर भी कहने वाला। ये इस लफ्ज़ पे ज़रा ख़ास गौर कीजिएगा, चूँकि हमारे यहाँ तो ये कॉन्सेप्ट है ना, मदाह अहले बैत में कुछ लिख देने वाला, पढ़ देने वाला जी, सोज़ो सलाम कर देने वाला, वो फिर बरिल ज़िम्मा, वो फिर बाबा सरकार हो जाते हैं हमारे लिए जी। हाथों में बस कड़े आ जाएँ, 2-3 मार्केट में एल्बम आ जाएँ, बाल बड़े हो जाएँ, तो बस वो हमारे लिए फिर सरकार हैं। तो ये भी सरकार थे एक, जिनको 80 कोड़े मौला अली अलैहिस्सलाम ने लगवाए, जो आम मुसलमान के लिए हद थी शराब नोशी की, वही इस पर जारी करवाई। उसके बाद आपने फरमाया कि इसको एक रात कैद खाने में रखा जाए। हालांकि 80 कोड़ों के बाद आम जो आमतुल मुस्लिमीन में से कोई शख्स होता उसको आज़ाद कर दिया जाता कि बस हद जारी हो गई। इसको आपने कैद में रखवाया। कैद में जब रखवाया तो सुबह इसको आपने अपने पास बुलवाया और इसको मज़ीद 20 कोड़े लगवाए, यानी 80 कोड़े जो हद के थे वो लगवाने के बाद 20 कोड़े और लगवाए। तो ये अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम से मुखातिब होता है कि आपने मुझे 80 कोड़े, मेरे जो शराब नोशी की हद थी वो मुझ पर जारी कर दी थी, तो ये 20 कोड़े आपने क्यों लगवाए? तो आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि इसलिए कि तुमने अपनी गुस्ताखी से माह रमज़ान मुबारक की हुर्मत और तकद्दुस को पमाल किया है, ठीक। और दूसरा, तुम बराह रास्त एसोसिएट थे ना अली अलैहिस्सलाम से, मौला उसको ये समझाना चाह रहे हैं कि मेरी तालीमात, मेरे दरूस, मेरे खुतबात डायरेक्ट सुनते थे, मेरी फ़ौज में अहम मुकाम हासिल है, मेरी शान में शेर वगैरह कहते हो, तुमसे ही उम्मीद ना थी, तो ये 20 कोड़े तुम्हें इस वजह से एक्स्ट्रा लगवाएंगे। नजाशी को दी जाने वाली ये सज़ा इसके कबीले यमानिया को बहुत ही नागवार गुजरी। वो सख्त गुस्से और तैश में आ गया, पूरा कबीला ही। फिर उनके कबीले की तरफ से एक शख्स तारक बिन अब्दुल्ला मौला अली अलैहिस्सलाम के पास आता है और इस मसले पर आपसे बातचीत करता है, गुफ्तगू करता है
और उसका खुलासा गुफ्तगू का ये है कि मेरा ख्याल था कि आप लोगों के दरमियान इम्तियाज़ और फ़र्क रखेंगे, यानी वही कॉन्सेप्ट कि आप अपने मानने वालों के लिए ज़बानी कलामी अली अली करने वालों के लिए और एक आम बंदे के लिए जो इतना रग़बत आपकी तरफ नहीं रखता, आप इन दोनों के दरमियान कोई इम्तियाज़ करेंगे, फ़र्क करेंगे और इसको चलें माफ़ नहीं करेंगे तो कम से कम आधे कोड़े लगवाएंगे, उल्टा आपने इसको 20 एक्स्ट्रा लगवाए। इस बात पर हमारा कबीला इस बात को हज़म नहीं कर रहा, बर्दाश्त नहीं कर पा रहा और गुस्से और तैश में है। अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम ने इसकी बात सुनी और सूरह बकरा की आयत मुबारक 45 इसके सामने तिलावत की, जिसका तर्जुमा यह था कि फ़रमान खुदा का अजर सख्त इजरा, फ़रमान खुदा का इजरा यानी इसको नाफज करना सख्त और दुश्वार काम है, सिवाय इन लोगों के लिए जो खुदा के फ़रमान के ताबिया हैं। यानी अल्लाह ताला के अहकामात को नाफिजुल अमल करना और उसका इजरा करना एक मुश्किल काम है, लेकिन कुरान कह रहा है कि जो अल्लाह ताला के फ़रमान के ऑलरेडी ताबिया हों, अल्लाह के सामने झुक जाने वाले हों, उनके लिए मुश्किल नहीं है। तो अली अलैहिस्सलाम से ज़्यादा अबादत नबी खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला की ज़ात से इश्क करने वाला अल्लाह के फ़रमान के ताबिया कौन होगा। तो जनाब अमीरुल मोमिनीन ने ये आयत उसके सामने तिलावत फरमाई। इसके बाद फरमाया, क्या नजाशी मुसलमानों में से एक शख्स नहीं, क्या हो गया अगर वो मेरी फ़ौज का या मेरे चाहने वाला है तो उसने हुर्मत माह रमज़ान का तक़द्दस भी पमाल किया और एक हराम फेल को सर अंजाम भी दिया, जिसकी तलाश में मैंने उसको 80 कोड़े एक और 20 कोड़े एक लगवाए। ये था अली अलैहिस्सलाम का जवाब। सिर्फ कबीला उस कबीले के लिए नहीं, यमानिया कबीले या नजाशी के लिए नहीं, क़यामत तक आने वाले अपने सारे उन ज़बानी कलामी दावे करने वालों के लिए, मुझ जैसे बदअमल बेअमल के लिए कि जो चंद ज़ाकरीन के हाथों मतलब अपना अक़ीदा तैयार करते हैं, ख़ुद पढ़ने की तौफ़ीक नहीं, अली की सीरत अली की तालीमात पढ़ने समझने की तौफ़ीक नहीं, बस ये है कि वलायत का इकरार करना है, नारे लगाने हैं, खुशी में खुश होना है। ये उनके लिए एक दर्स है, एक सबक है ये अमीरुल मोमिनीन का अमल, और इस पर उठाए गए इतराज़ का जो जवाब है वो क़यामत तक आने वालों के लिए एक दर्स है, बशर्तिया कोई इसे दर्स लेना चाहे, कोई इस चिराग से रोशनी लेना चाहे। इसके बाद आपने फरमाया कि फरमाने जब उसने ये एतराज़ बार बार दोहराया कि वो आपका चाहने वाला था, वो आम बंदा आम मुसलमान नहीं था, आपसे मोहब्बत करने वाला हमारा पूरा कबीला, तो आपने फरमाया कि सूरह माइदा की आयत नंबर 8 तिलावत फरमाई कि ख़बरदार किसी कौम से दावत तुम्हें इस बात पर आमादा ना कर दे कि तुम इंसाफ को छोड़ बैठो, इंसाफ करो कि यही तकवा से करीब तर है। अली अलैहिस्सलाम के सामने मोहतरम नाज़रीन व सामीन कोई भी शख्सियत आ जाए जिसका अमल, जिसका कौल व फ़ेल जो टकरा रहा हो शरीयत मुक़द्दसा से या कुरानी अहकामात से या रब के किसी फरमान से या मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत से, अली अलैहिस्सलाम शख्सियतें नहीं देखते। इसलिए कहा जाता है कि पढ़ें, पहले अली को समझ लें, फिर दावा मोहब्बत करें, फिर देखें आपको समझ आती है अली अलैहिस्सलाम से मोहब्बत। चूँकि अली के अदल के सामने फिर अपना पराया कोई नहीं, जो कुरान के सामने, जो सुन्नत के सामने जो टकरा गया, अली ने उसको रद्द कर दिया, यहाँ भी और वहाँ भी। ये जो आपको ख्याली जन्नत बना के ख्याली टिकट काट के ये ज़ाकरीन दे देते हैं ना कि आपने नारा लगा लिया, जहाँ तक आवाज़ गई उतनी मलकियत जन्नत की आपकी, जी आपने वो खुद साख्ता लकड़ारे वाला मौज़ा सुन लिया, बनावटी मौज़ा, तो आपकी मुश्किल हल हो गई, जी शिफात कर देंगे, बस आप उनके खुशी में खुश रहें, उनकी तालीमात से कोई लेना देना ना करें, सिर्फ जो है पहले नारे दमालें और बाद में मसाइब पे आंसू। तो आपकी ये ख्याली पलाव से निकलें, ख्याली दुनिया से निकलें और खुदारा यहीं पे निकल आएँ। बरज़ख में और क़यामत में तो फिर मौका नहीं मिलना। शिफात उनकी होगी जिनको वो खुद नॉमिनेट करेंगे शिफात के लिए, हमारे शोर मचाने से कुछ नहीं होगा। तो ये मुख्तसरन जो वाक़या है, अब इसका एंड देखें, इसलिए कहते हैं किसी का जो खात्मा है ज़िंदगी का वो देखना चाहिए कि सारी ज़िंदगी वो अगर पारसा रहा है तो क्या एंड तक वो पारसा ही रहा है। जनाब अमीरुल मोमिनीन की इस बात के और दो टोक फैसले के बाद अब्दुल्ला जो था, तारिक बिन अब्दुल्ला, वो वहाँ से चला गया और कुछ ना कहा उसने। रात को नजाशी के साथ अपने कबीले के कुछ लोगों को लेके वो मुल्क शाम, शहर शाम चला गया और अमीरुल मोमिनीन अली बिन अबी तालिब अलैहिस्सलाम की मुखालिफ फ़ौज में शामिल हो गया। मुहिब्बीन से निकल के मुखालिफीन में चला गया, अली के अदल को बर्दाश्त नहीं कर पाया। इसलिए कहा जाता है कि इमाम ज़मा अज्जल ताला फ़र्जो शरीफ के बारे में पढ़ें, सुने, समझें और उन उलमा की, उन अहले इल्म की सोबत इख्तियार करें जो आपको इनकी सीरत भी बताएं। ऐसा ना हो कि इमाम वक्त अली वक्त तशरीफ़ लाएँ तो उनके भी अदल को देख के खुदा न खास्ता मुहिब्बीन की लिस्ट से निकले मुखालिफीन में चले जाएँ। तो सीरत अली अलैहिस्सलाम के वाक़यात में से ये एक मुख्तसर वाक़या हमारी आँखें खोल देने के लिए काफ़ी है अगर हम समझना चाहें। खुदावंद मुताल से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें कुरान व अहले बैत की तालीमात रूहानिया को पढ़ने समझने और सबसे बढ़ के ये कि उन पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और हमारा ख़ात्मा बिल ईमान फ़रमाए।
अल्लाह ताला मोहम्मद व आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम के सदक़े सब के लिए आसानियाँ पैदा फरमाए। व आखिर दुआना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।